श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है नवमी का दिन और नवमी के दिन किए जाने वाला एक ऐसा अद्भुत उपाय जो कि आपको एक लाल धागे से करना होगा, चुपचाप बांध देना है। आप जीवन में जिस मार्ग पर जाओगे ना उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आपके कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे आप नौकरी का काम हो, चाहे व्यवसाय का काम हो, कोई व्यापार के काम से भी अगर आप जाओगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जब तक कि आपके पास ये लाल धागा रहेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सिर्फ आपको एक बार इस उपाय को करना है, नवमी से दशमी तिथि का उपाय। आप जिस तरफ में जाओगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सफलता से संबंधित, बीमारी से संबंधित और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उस समय पर अपनी मनोकामना को 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा करने के लिए कैसे उपाय करना है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, चाहे आप किसी कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हो उसमें आपको कोर्ट केस जीतना है, उसकी सफलता के लिए, नौकरी की सफलता के लिए, व्यापार की सफलता के लिए, आप उस दिन के बाद जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, एक दीपक तैयार करना है। गुरुदेव ने कहा आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। ठीक है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और घी का दीपक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम तो आपने ये कर लिया। दूसरा आपको लेनी होगी लाल धागे के तौर पर मोली। ठीक है, अब आप चाहो तो इस तरीके से मोली ले लो, अगर ये है आपके पास में तो ये ले लो, अगर आपके पास में इस तरीके से कलावा है तो आप कलावा भी ले लो। आराम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, पूजन वाली सामग्री पर 10 रुपए का पूरा गट्टर आ जाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से लेनी है, एक दीपक लेना है और इसे लेकर के नवमी तिथि के दिन, देखिए नवमी तिथि के दिन कहां पर जाना है आपको, आंवले के पेड़ के पास, कोई पौधा भी है ना तो उसके पास चले जाना। यहां जाने के पश्चात सबसे पहले आपको नवमी तिथि के दिन उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने जरूर लेकर के जाना। ऐसे आपने यहां पर लगा दिया और आपने जो मोली ली है ना उस मोली को क्या करना, इसकी किसी भी टहनी पर आपको बांध देना है। ठीक है ना, इसकी किसी भी टहनी पर बांध देना और बाकी की मोली को वहीं छोड़ देना। छोड़ दिया, अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस वृक्ष की आपको 5 परिक्रमा करनी है। ठीक है, 5 परिक्रमा करने के पश्चात दीपक को वहीं पर छोड़ करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। ये तो काम करोगे आप नवमी तिथि के दिन। ठीक है, अब जब दूसरा दिन लगेगा दशमी का दिन, तो दशमी के दिन आपको करना क्या है, फिर से वापस आपको इसी तरीके से एक दीपक तैयार करना है, दूसरा है ना, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक, कोशिश करना गाय का घी मिल जाए और इसे लेकर के पहुंच जाना दशमी के दिन सुबह के समय ही, कहां पर, उसी वाले वृक्ष के पास जहां पर पहले आप गए थे। ठीक है, अब जाओगे दशमी तिथि के दिन, यहां पर जाना, फिर से वापस उसी तरीके से आपको क्या कर देना है, दीपक को प्रज्वलित कर देना, नीचे आसन लगाना मत भूलिएगा। पहला काम तो आपने ये कर दिया। यहां पर जो आपने मोली बांधी थी, जिस जगह पर भी आपने मोली बांधी थी ना, इस मोली को आपको यहां से खोलना है, वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से बांध लेना है। कोशिश करना इतना बड़ा आप मोली लेना कि या तो उसकी 3 या उसकी 5 या उसकी 7 बार राउंड आपके हाथ में आ जाए। ठीक है ना, इस तरीके से बांध लेना। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद आप जिस कार्य के लिए भी घर से बाहर निकलोगे ना उसमें आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपका वो कार्य सफल होगा ही होगा जिस कार्य के लिए आप इसको बांध करके निकल जाओगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का सबसे अद्भुत उपाय है, जब भी नवमी आती है मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है ना, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है,
दवाइयाँ चल रही है, डॉक्टर के खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं, ऑपरेशन करने की बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो नवमी के दिन आपको इस वाले उपाय को ज़रूर करना है। एक बार करके देख लीजिएगा, आपको उसी में पता चल जाएगा ये शिव तत्व है। ठीक है, इसके लिए आपको परिवार के किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, आटे का दीपक तैयार करना है, चौमुखी। ठीक है, चौमुखी आटे का दीपक तैयार करना, और इसके अंदर लगेंगी 4 बत्तियां। जैसे चित्र में तो आपको 2 ही बाती बता रखी है, आपको अलग अलग लंबी लंबी 4 बातियां लगा देनी है। अब इसके अंदर क्या क्या भरना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसको आधा भरना है आपको तिल के तेल से, तिल का तेल, ठीक है, और आधा भरना है आपको सरसों के तेल से। घी का प्रयोग नहीं करना है, सरसों का तेल और तिल का तेल आपको ले लेना है। तिल चाहे काले तिल का लो या फिर आप सफेद तिल का, कोई सा भी, लेकिन तिल का तेल और सरसों का तेल से इसको पूरा भर लेना। पूरा भरने के पश्चात इसे आपको यहां पर प्रज्वलित कर लेना। ठीक है, और नवमी तिथि के दिन प्रज्वलित करने के बाद, नवमी तिथि के दिन जो प्रदोष काल लगेगा ना, शाम को 6 से लेकर के 6:30 बजे के बीच में, जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेके पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उसारना है। लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा, 21 बार उसारने से पहले आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके ऊपर आप इस उपाय को कर रहे हैं। दूसरा, जिस तिथि को आप इस उपाय को कर रहे हैं वही नवमी तिथि वार आपको बोलना है ना। और बार बोलने के पश्चात 21 बार आपको उसारना है। किनके नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से, नरसिंह भगवान के नाम से उसारना। उसारने के पश्चात इस दीपक को आपको अपनी दहलीज, जो आपकी चौखट होती है ना, उस चौखट के बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ा सा दूर इस जगह पर आपको उस चौमुखी दीपक को रख देना है। 3 दिन के अंदर अंदर असर देख लेना, उस व्यक्ति का धीरे धीरे करके शरीर स्वास्थ्य सही होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसी वाले वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय। अगर कभी कभार ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे कि नौकरी से संबंधित किसी ने आपके ऊपर गलत कुछ लगा दिया, आप कहीं काम कर रहे हो, तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी होगी, आपका वो वक्त बदल जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और नौकरी करते करते कोई ऐसी गलती हो गई जिससे कि सारी की सारी गलती मेरे ऊपर ही आ गई, है ना। तब उस हड़बड़ाहट में क्या करें क्या ना करें, कहीं नौकरी ना चली जाए या कुछ भी इसी तरीके की कोई समस्या आ जाए, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है और आप चाहते हो कि बस अब तो ये हो जाए, है ना, तब जाकर के मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, वरना तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। उस वाले काम पर आपको ये वाला छोटा सा उपाय, कोई दिन तिथि फिक्स नहीं है, जिस समय पर भी आपको अचानक से इस तरीके से करना पड़ जाए ना, उस समस्या को टालने के लिए, तो आपको इस वाले उपाय को करना है। जिस समस्या को टालने की कामना करके करोगे ना, वो समस्या टल जाएगी। इसके लिए आपको मात्र 1 हरे मूंग का दाना लेना है, आखा दाना, और 1 लेना है चावल का दाना, आखा, जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। ठीक है, ले लिया। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी कलश का जल ले लेना। ठीक है, और इन तीनों चीजों को, 1 हरे मूंग का दाना, 1 आखा चावल का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ पौधा कुछ भी है ना, उसके पास पहुंच जाना। यहां पहुंचने के पश्चात आप आसपास देखेंगे कि इस पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर रखा हुआ है ना, उस कंकर पत्थर को ही आपको शिव मानकर, है ना, सबसे पहले 1 हरे मूंग का दाना यहां पर समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और जिस कामना को करने के लिए आप आए हो ना, उस कामना को बोल करके इस 1 चावल के दाने को इसी वाले पत्थर के ऊपर आपको समर्पित करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाले पत्थर के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके महादेव जी से कामना करके देखिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी ना, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो खत्म होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना होगी वो भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको फिर से बोलता हूं, ये पहला वाला उपाय जो मोली बांधने वाला उपाय है ना, नवमी और दशमी का सबसे अचूक उपाय है, इसे आप जरूर कीजिएगा। जीवन में कभी भी आप असफल नहीं होगे, हमेशा आपको सफलता मिलेगी।
अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।